हेलो गाइस, आपको एक्सेल ट्रेनर बॉक्स में वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में हम सम फंक्शंस के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। अपने पहले मेथड में हम सम के फॉर्मूले के जरिए वैल्यूज को ऐड करेंगे। इस फ्रूट के टेबल में आपको डिफरेंट वैल्यूज नजर आ रही हैं। अब इन सब वैल्यूज को मैंने सम करना है, तो उसके लिए मैं सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल सम ब्रैकेट, और उसके बाद मैं B5 से B8 तक रेंज को सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि B9 में इन सब वैल्यूज का सम आ गया 170। अब दूसरा मेथड है कि मैं हेडर में मौजूद ऑटो सम के फंक्शन को यूज करूंगा। अब इस मीट के टेबल में मैंने वैल्यूज को सम करना है। उसके लिए मैं अपने कर्सर को E9 पे मूव करूंगा और ऑटो सम के फंक्शन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर फॉर्मूला आ गया और उसके बाद आपने जस्ट एंटर प्रेस करना है, तो आपको यहाँ पर सब वैल्यूज का सम मिल जाएगा। थर्ड मेथड है कि आप एक शॉर्ट की के जरिए सम को कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल में मैंने इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, तो मैं B17 में अपने कर्सर को मूव करूंगा और एक शॉर्ट की Alt इक्वल को प्रेस करूंगा, तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको लिखा नजर आ जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है, तो आपको B17 के अंदर अपना आंसर मिल जाएगा। गाइस, लास्ट में मैं इस टेबल के अंदर इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं सम का फॉर्मूला यूज करूंगा, लेकिन उसमें रेंज देने की बजाय मैं हर वैल्यू को मैन्युअली सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल E17 के अंदर मैं सम को कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए इक्वल सम ब्रैकेट और उसके बाद 1 बाय 1 मैं वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल E12 को मैं सिलेक्ट करूंगा, कोमा E13, कोमा E14, कोमा E15 और उसके बाद E16 को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा, आप देखेंगे कि E17 के अंदर आपका आंसर मिल गया। गाइस, अगली वीडियो में हम एवरेज फंक्शन के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे। काइंडली कमेंट्स करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।